औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। मैं तैयार हूँ, कप्तान का बड़ा ऐलान, मुस्तक़बिल का वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में, और नई सियासी पार्टी परवेज़ खटक की और चेयरमैन पीटीआई का रद्द-ए-अमल, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, नई सियासी जमात जो है वो आ चुकी है मार्ज़ वजूद में, और इस तरह से बदलते चेहरे, बदलती रुतें और बदलते हालात जो हैं वो पाकिस्तान की सिमत का तयन करने में कितनी मदद फ़राहम करते हैं, ये आने वाले चंद दिन ये बड़े अहम हैं। और इसमें सिमत का तयन होता है या नहीं होता, ये फ़ैसला साज़ों पर मुनहसर है कि वो इसके फ़ैसले किस अंदाज़ में करते हैं। नाज़रीन, तफ़सीलात में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आते हैं असल मुद्दा ये है कि इस वक्त बदलते चेहरे जो हैं ये किस अंदाज से बदलते हैं और किस तरह से बदलाए जाते हैं। आज एक नई सियासी जमात जो है परवेज़ खटक साहब जो है तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से मार्ज़ वजूद में आई, मगर इसका जो तासुर है वो ज़ाइल हो गया, इसलिए कि इसमें जो लोग शामिल हुए हैं ये सारे वो लोग शामिल हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके आए हैं, या जिन्हें जेल से उठाया गया और सीधा जो है वो उस शादी हाल में पहुंचाया गया जहाँ ये वलीमे की दावत जो है वो जारी थी। और यूं अब वो किस दिल से आए हैं, वो किस नीयत से आए हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है वो अवाम में कितनी पसीराई हासिल करती है, असल बात ये है। इसकी जो रद्द-ए-अमल आया है चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, तो उन्होंने कहा बेस्ट ऑफ लक। जो लोग गए हैं मैं इन पे हैरान हूँ। ये वो लोग कहते हैं कि मेरे साथ जो नज़रियाती लोग थे शुरू से वो छोड़ गए, मगर जो बाद में शामिल हुए वो इतना डट के मेरे साथ खड़े हैं कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जैसा कि परवेज़ लाई साहब हैं और कुछ और लोग हैं जो बाद में शामिल हुए, मगर वो मेरे नज़रिए, पार्टी के नज़रिए के साथ डट कर खड़े हैं। जो पुराने थे वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और वो छोड़ गए। अब ये छोड़ गए हैं जो परवेज़ खटक साहब के साथ खड़े थे, तो वो पीटीआई के चेयरमैन जो है कप्तान, उनका ये कहना था ये अवाम से वोट लेने जाएंगे तो वो कौन देगा। बात तो असल नाज़रीन यही है कि अवाम किसके साथ है। असल सूरत ये है कि अवाम पहले से ज़्यादा इसके चेयरमैन पीटीआई की जो है वो मदाहसरा नज़र आती है और पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी है। मैं और आप लोग आम लोगों में बैठते उठते हैं, सियासी जो नई पार्टियां वजूद में आ रही हैं, आप बताएं कितने लोग इनके साथ जा रहे हैं, आप बताएं कितने लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बल्कि ज़िद में लोग जो हैं वो पहले से ज़्यादा कप्तान के साथ खड़े हैं। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लोग जो हैं वो ज़िद में आ चुके हैं कि ये निज़ाम है ही ऐसा जिसमें लोगों के हकूक़ को गस्ब किया जाता है, ज़बरदस्ती लोगों को ला के बिठाया जाता है। ये आवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। कप्तान किस तरह डट के खड़ा है, क्या कॉन्फिडेंस है, इस पे बात करने से पहले सुन लीजिए मुस्तक़बिल का वज़ीर-ए-आज़म जो है, जिसे ख्वाबों का शहज़ादा अपने ख़ानदान के लिए है और सियासी पार्टियां जिस तरह से जोड़ तोड़ अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कर रही हैं, और वो मुस्तक़बिल का वज़ीर-ए-आज़म है बिलावल भुट्टो, जिसे अवाम में पज़ीराई तो नहीं हासिल, एस्टेब्लिशमेंट में उसे कितनी पज़ीराई हासिल है, माने असल में ये रखती है बात कि क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये 22 करोड़ अवाम में से जो 10-12 करोड़ अवाम है जो इस वक्त अपने हकूक़ के लिए वो समझती है कि एक पार्टी जो है वो उसका होना ज़रूरी है, जिसका लीडर जो है जिसको वो मानते हैं और इनको नहीं मानते। जिनको नहीं मानते, क्या एस्टेब्लिशमेंट इनको ला के इन्हीं लोगों के सर पर ज़बरदस्ती बिठाएगी? अगर ज़बरदस्ती बिठाएगी तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? अगर ये इंतखाबात, सो कॉल्ड इंतखाबात जो होंगे, तो फिर इसके नताइज अवाम जब एक्सेप्ट नहीं करेगी तो क्या पाकिस्तान स्टेबल होगा या डिस्टेबलाइज होगा? ये फैसला साज़ों पर मुनहसर करता है कि पाकिस्तान को सिमत कौन सी देनी है। सिमत का तयन उनके हाथों में है। अवाम की पल्स जो है उसको देखते हुए फैसले किए जाएंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी और मुल्क आगे बढ़ेगा, नहीं तो इससे भी ज़्यादा बुरे हालात जो हैं
وہ ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ یہ غلط فیصلوں کے نتیجے ہیں جو ابھی ہم بھگت رہے ہیں۔ تو جناب وہ لاہور میں پہنچ چکے ہیں، مستقبل کے وزیر اعظم جو ہیں وہاں پر اہم ملاقاتیں ہیں ان کی، اور اس وقت ہو سکتا ہے وہ شیروانی بھی سلوا چکے ہوں کہ اگر انہیں یقین دلا دیا گیا، مگر نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میں صدر بنوں گا، اور اس طرف سے شہباز شریف اپنے وہ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تو عوام کہاں کھڑی ہے؟ ان کو کس نے یہ اتنے کانفیڈنس کیوں ہیں کہ ہم بنیں گے، اور ہر بندہ وہ اپنے طور پر تیاری کر رہا ہے؟ کویسچنیبل۔ اور دوسری بات جی، اس وقت ان سب کے باوجود توڑ پھوڑ اور اس ہر چیز کے باوجود کپتان جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ آج کا بڑا بیان بڑا غیر متزلزل جو ہے، ان کا اعتماد جو ہے وہ دیکھنے میں ملا۔ وہ ان سے کہا گیا، وہ بتا چکا ہوں پارٹی کا جو نئی پارٹی ہے تو بیسٹ آف لک بولا، تو انہیں کہا گیا کہ آپ کی پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے، تو اس کا انہوں نے کہا کیسے بین کر سکتے ہیں۔ پھر آگے چل کے ان سے کہا گیا کہ آپ کو نیل کیا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی اتنے کیسز ہیں کسی میں بھی کر سکتے ہیں، یہاں تو قانون ہے کوئی نہیں، قانون ہائی کورٹ جو کچھ سپریم کورٹ کہتی ہے اس کا کوئی ماننے کو تیار ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن تھے، کہاں کروائے گئے؟ تو پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جیل میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں، مگر یہ بھی سن لیں کہ میرے جیل میں ڈالنے کے بعد انتخابات کروائیں گے تو پھر بھی اس کا جو ووٹ بینک ہے میرا، وہ اس سے کہیں زیادہ رد عمل آئے گا جو اس وقت ہے۔ مجھے جہاں بھی رکھ لیں میں تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ وہ اعتماد ہے جو ایک اللہ تعالیٰ نے اور دوسرا اس قوم نے ان کو ساتھ دیا ہے۔ قوم اس وقت جو ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ ان کے اس وقت جو بندر بانٹ ہو رہی ہے اس میں ان کو نہیں پوچھا جا رہا۔ اس وقت جس طرح بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، عوام کا کہیں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی، کہیں کوئی قانون پاس نہیں ہوتا، پاس ہوتا ہے وہ عوام کے خلاف ہوتا ہے، عوام کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو اس سے عوام جو ہے وہ رد عمل کے طور پر اگر یہ حکومت یہ کچھ نہ کرتی، یہ کنڈے نہ اپناتی، تو شاید عوام میں کوئی پذیرائی ملتی، مگر پرویز خٹک کس منہ سے جائیں گے، جہانگیر ترین کیا بیانیہ لے کے جائیں گے، شہباز شریف نواز شریف عوام میں کس منہ سے جائیں گے؟ وہ ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، وہ ہے کپتان۔ ناظرین، جہاں تک حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے بدلیں گے، آپ دیکھیے گا نگران وزیر اعظم کے آنے کے بعد ہوتا ہے کیا۔ بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔